करने की, सच को सामने लाने की सजा मिली है इस पत्रकार को। जी बिल्कुल, देखिए जो 24 जून में एक तारीख मैं उसमें कर दूं कि ये 10 जून नहीं बल्कि 24 जून था, हाँ। जिस दिन नेपाल के सबसे बड़ी मीडिया जो है कांतिपुर में उसके फ्रंट पेज पे एक खबर उनके नाम से छपी थी, बलराम बानिया जी के नाम से पूरे सबूत दस्तावेज के साथ ही उस खबर को प्रकाशित की गई थी कि चीन ने नेपाल के किस किस भूभाग पर कब्जा किया हुआ है और कहां कहां उसकी योजना है आगे। बहुत बड़ी खबर थी। उस खबर से यहाँ पे पूरा तहलका मच गया था। संसद में भी हंगामा हुआ। आपको ध्यान में होगा समीर जी की संसद में नेपाल के जो विदेश मंत्री है उनको बयान देना पड़ गया कि ऐसी कुछ भी बात नहीं है, चीन ने हमारे किसी जमीन पे कब्जा नहीं किया है। बल्कि एक हास्यास्पद बयान उन्होंने ये दिया कि जो नेपाल का एक गांव था वो अपनी मर्जी से चीन में जाके मिल गया। तो इसकी काफी आलोचना भी हुई थी। लेकिन उस खबर के बाद यहाँ जो काठमांडू में चाइनीज एम्बेसी है उसने कांतिपुर के जो मैनेजमेंट उस पर इतना प्रेशर दिया कि अगले ही दिन उस पर एक बड़ी सी क्षमा याचना मांगी गई उस पेपर की तरफ से, न्यूज़पेपर की तरफ से कि हमसे ये भूल हो गई जो हमने ये खबर छापी। उसके बाद बलराम बानिया को 1.5 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वो काफी पिछले 3 दशक से नेपाल में यहाँ पे पत्रकारिता कर रहे थे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे। उनके बारे में सब कितने ईमानदार पत्रकार थे वो। तो अचानक से क्या हुआ, एक दिन जब जैसे अभी 1 हफ्ता हुआ है उनको दोबारा वो ऑफिस ज्वाइन किए थे और एक इन्वेस्टिगेशन खबर पर वो काम कर रहे थे और वो अपने ही उसी कारण से जिस खबर के कारण उनको ऑफिस से सस्पेंड कर दिया गया था उस पे और पुख्ता आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं पंकज वो बहुत अहम है और कहीं ना कहीं ये तमाम बातें इशारा कर रही हैं कि साजिशन बलराम बानिया को रास्ते से हटाया गया है। लेकिन अब इसकी निष्पक्ष जांच कैसे होगी, क्योंकि हमें पता है कि इस वक्त नेपाल की सरकार का रुख क्या है, चीन के आगे किस तरह से घुटने टेक चुकी है वहां की सरकार। बिल्कुल, देखिए शुरू से ही जो ये मर्डर मिस्ट्री मैं इसको कहता हूं, उनका जो शव जिस हालत में बरामद हुआ उनको कहा गया कि काठमांडू में नदी में गिरे, लेकिन 200 किलोमीटर दूर उनका शव पाया जाता है और शव के मिलते ही उसका जो चेहरा आप देखेंगे, उस डेड बॉडी का चेहरा हम लोगों ने देखा, उसका फोटो जो देखा, आंख पे घाव है, उनके सर पे घाव है, गला में निशान है। तो कोई भी उसको जो हादसा इस तरह की जो है स्वाभाविक मौत या आत्महत्या नहीं कर सकता है। लेकिन उनके शव के मिलने के साथ ही पुलिस अलग एक थ्योरी कर रही है। यहाँ के जो कुछ जर्नलिस्ट या जो मीडिया एसोसिएशन जो चाइना से जुड़े हुए हैं वो अलग थ्योरी कर रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड किया है और पुलिस कह रही है कि उनका पैर फिसल गया, नदी में गिर गए। तो इस तरह की थ्योरियां बनाई जा रही है ताकि जो उनका जो मौत है, उनकी जो मौत है उसको अलग दिशा में ले जा सके। हालांकि यहाँ के जो नेपाल पत्रकार महासंघ है, जो प्रेस यूनियन है, उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाया हुआ है, सरकार पर दबाव बनाया हुआ कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले चाइना की को लेकर एक खबर कांतिपुर में ही जो आया था उसको लेकर चाइनीज एम्बेसडर की तरफ से इतना बिल्कुल आप सही कह रहे हैं पंकज दास साहब। बहुत जो सच है उससे आपने वाकिफ कराया और बलराम बानिया के हौसले को निश्चित तौर पर हम सलाम करते हैं। और साफ तौर पर जो सारी चीजें अब तक निकलकर सामने आई हैं वो हत्या की तरफ साफ तौर पर इशारा कर रही हैं, बड़ी साजिश की तरफ साफ तौर पर इशारा कर रही हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।